सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का कुछ वैकल्पिक प्रश्न लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2024 में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सही ढंग से नहीं पढ़ने के कारण वो गलत कर बैठते हैं। एग्ज़ाम में क्या है कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण होगी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ख में दिया हुआ है 0.03%, ऑप्शन ग में दिया हुआ है 0.003%। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि 0.03% होगा या फिर 0.003% होगा। ऐसे जो ऑप्शन है एग्ज़ाम में फंसाने का काम करता है। तो आप लोग अगर कंफर्म भी है, अगर आप लोगों को अगर क्वेश्चन याद भी है तो यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा। और क्या होता है कि सुनने से और लिखने से जो क्वेश्चन जो है दिमाग में काफ़ी सेटल हो जाता है, काफ़ी याद हो जाता है। तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो 0.03%, ऑप्शन ख। दूसरा है, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वापोषी कहते किसको है, वैसे पेड़ पौधे। स्वापोषी जो होता है जो खुद भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधे जो है स्वयं भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या है, स्वापोषी। तो स्वापोषी के लिए पेड़ पौधे के लिए क्या ज़रूरत है, तो उन लोग को CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूरज का प्रकाश भी चाहिए। ये सब मिलने के कारण इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण का क्रिया जो होता है पूर्ण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी CO2, जल, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। तीसरा जो है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की जो विधि होती है वो विषमपोषी होती है। विषमपोषी कवक। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है, जल से, CO2 से, या ग्लूकोज से, या डिक्टियोसोम से। इसका आंसर हो जाएगा क, जल से, क्योंकि जल जो होता है H2O से मिलकर बना होता है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। देखिए क्लोरोफिल जो है वो पेड़ पौधे में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे हरे होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो हरा। आंसर क्या हो जाएगा, हरा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में यहाँ से ऑक्सीजन भी निकलता है। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, अब जिसके कारण प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। सातवां है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ आँख में पाई जाती है, अग्नाशय में, यकृत में, या आमाशय में। तो यहाँ हो जाएगा आमाशय में, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा हुआ है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो आमाशय में पाई जाती है। आठवां है, रच्छी कोशिकाएँ पाई जाती है। तो रच्छी कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती है, जड़ में, पत्तियों में, बीज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, पत्तियों में। कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है, पित्तरस, अग्नाशय रस, आंत्र रस, इनमें से सभी रस। तो इनमें से सभी रस। छोटी आंत में पित्तरस भी होता है, अग्नाशय रस भी होता है, आंत्र रस भी होता है, जिसके कारण छोटी आंत में बोला जाता है कि छोटी आंत जो होता है वहाँ भोजन पूर्ण तरह से पच जाता है। छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन वहाँ पे पच जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। देखिए ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पूछेगा ट्रिप्सिन क्या है, तो एक एंजाइम है। एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पित्ताशय में पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है, आंत्र रस में पाया जाता है, फिर जठर रस में पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है, ऑप्शन ख। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, देखिए
ये भी क्वेश्चन पूछा था। आहार नाल का पूछा भी हुआ है 2013 में। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ग्रसनी है, छोटी आंत है, अमाशय है या ग्रास नली है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है सबसे बड़ा होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए मैग्नीशियम जो है वो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, अमीबा में, अवर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण या जनन, इनमें से सभी। देखिए सजीव में श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है और जनन भी होता है। जन्म देते हैं, पोषण, भोजन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में O2 मतलब ऑक्सीजन का प्रतिशत कितनी है? 0.3, 0.03, 0.03 भी पढ़े कि 0.03 जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है CO2 का। 0.03% या फिर 21%, तो ऑप्शन हो जाएगा 21%। घ, ऑप्शन घ, 21%। 15 है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंगक है? कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? पेड़ पौधे का कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण करता है? पत्ती करता है, हरित लवक, ग्राना या स्ट्रोमा? यहाँ पे जो हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। 16 है, भोजन का पाचना किस प्रकार का विक्रिया है? भोजन जो पचता है वो किस प्रकार का विक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन? तो भोजन का पचना उपचयन है। क्या है? उपचयन, उपचयन। भोजन का पचना उपचयन। आगे देखते हैं हम लोग आज फटाफट लगभग 32 प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। कुटपाद किस में पाया जाता है? देखिए कुटपाद जो है ये अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। निम्नलिखित में जठर ग्रंथियां की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl अम्ल का स्त्राव करती है? भित्ति कोशिकाएं, जाइमोजिक कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भित्ति कोशिकाएं। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। देखिए पेप्सिन एक एंजाइम है और भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको किस में बदलता है? पेप्टोन में, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, ग्लूकोज में। तो ये बदलता है पेप्टोन में। किस में बदलता है? पेप्टोन में। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होता है, अधिक होता है, एक समान ही होता है? इनमें से कोई नहीं। तो कम होता है। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत जो होती है शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। 21 में है, पैरामीशियम एवं अमीबा कैसे कोशिकीय जीव में पाए जाने वाली पोषक विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिशम? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणिशम। निम्नलिखित में कौन अपघटक है? अपघटक मतलब जो बची हुई चीज़ों को ख़त्म कर दे। तो कौन अपघटक है? शैवाल है, गोल कृमि है, बैक्टीरिया है, अमरबेल है। अमरबेल देखे होंगे कि जो है ये पेड़ पौधे पे पाया जाता है और पेड़ पौधे पे पाए जाने के कारण पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। सड़े गड़े चीज़ें जो भी बची हुई है वो क्या करता है? बैक्टीरिया ख़त्म कर देते हैं। वसा के पाचन में सहायक होता है टाइलिन, लाइपेज, मल्टेज या लैक्टेज? तो आंसर होगा लाइपेज। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है भोजन अपना ग्रहण कहाँ से करता है? दांत के द्वारा, भोजन राजधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा या कुटपाद द्वारा? तो अमीबा में एक कुटपाद पाया जाता है। कुटपाद के द्वारा वह भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, ब्रूनर्स, सबलिंगुअल? तो आंसर होगा ब्रूनर्स। निम्नलिखित में कौन मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर्स। पैरोटिड भी पाया जाता है, सबमैंडिबुलर भी पाया जाता है,
शबलिंग गोल भी पाया जाता है, ब्रूनर्स नहीं पाया जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है, ग्रसनी से होता है, अमाशय से होता है, छोटी आंत से होता है। सबसे पहले भोजन का जो पाचन जो होता है स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मुख से हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। दांत अस्थि क्षय का कारण है। दंत जो है वो क्यों सड़ जाता है? मीठी चीज़ों को खाने से, दांतों की सफाई न करने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होने से, या इनमें से सभी। तो मीठा चीज़ खाने से भी दांत सड़ता है। दांतों की सफाई अगर ना किया जाए तो उसके कारण भी दांत सड़ेगा। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करेगा, उसके कारण भी दांत सड़ेगा। तो इनमें से सभी। जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? फेफड़ा में, अमाशय में, या कृत में, या ग्रहणी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रहणी में। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी में। पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, ग्रहणी द्वारा, या कृत द्वारा। तो ग्रहणी द्वारा निकलता है। और जमा कहाँ होता है? तो जा करके अग्नाशय में जमा होता है। पित्त रस जमा कहाँ होता है? तो अग्नाशय में। और निकलता कहाँ से है? तो ग्रहणी द्वारा। 30 निम्नलिखित में कौन किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड को, क्लोरोफिल को, ग्रेना को। निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट को। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है कहलाता है। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है वो क्या कहलाता है? प्राणिसम पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषी। तो प्राणिसम पोषण। मृतजीवी पोषण होता है जो मरे या सड़े हुए चीज़ों को जो खाते हैं उसमें मृतजीवी पोषण होते हैं। परजीवी जो दूसरी पर निर्भर रहते हैं, परजीवी स्वपोषी जो खुद भोजन बनाते हैं। 32 में है आज का अंतिम प्रश्न। क्रामकुचन गति पाई जाती है ग्रासनी में, छोटी आंत में, कोलन में, अग्नाशय में। तो क्रामकुचन की जो गति पाई जाती है वो छोटी आंत में पाई जाती है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।